Hello everyone. So in this video we have covered this question set matrix 0 जो कि लीड कोड का है। क्वेश्चन नंबर है ये 73। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरे को m इंटू n की मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें मेरे को बोल रहा है कि जहाँ पे भी मेरे को जीरो है वो वाली मेरे को रो और वो वाली मेरे को कॉलम जीरो ट्रेवर्स करनी है, मतलब जीरो में बनानी है। जैसे मेरी ये अगर मैं इसको इंडेक्सिंग कर लूँ 0 1 2 0 1 2, ये मेरा जो ये है 1 1 पे एलिमेंट है 0, तो मेरी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मेरे को 0 बना दी। तो ये मेरे को ये मेरा इनपुट है और ये मेरे को आउटपुट में शो करना है। इसमें हम अप्रोच क्या यूज करेंगे, ब्रूट फोर्स तो हमारी वही हो जाती है कि जहाँ पे हमारा जीरो उसकी रो और उसकी कॉलम जीरो बना दो। लेकिन इसमें ना एक गलती क्या हो जाती है कि मिस इंटरप्रेट क्या हो जाता है क्वेश्चन। सपोज करो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया 0 1 2 0 1 5 7 9 2। तो इसमें क्या करते हैं, वो जैसे ये करते हैं कि भाई जहाँ पे जीरो है मैं उसका रो और उसका कॉलम जीरो बना दूंगा। अब मैं इस जीरो की वजह से यहाँ पे ट्रेवर्स करूंगा, यहाँ पे 0 0 0 यहाँ पे मैं बना दिया। अब यहाँ पे मेरा जीरो आएगा तो अब आप क्या करोगे, इसकी वजह से भी आप यहाँ पे जीरो और यहाँ पे भी जीरो रख दोगे। लेकिन नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मेरे को बस इस जीरो की वजह से और इस जीरो की वजह से लिखना है, जिसका आउटपुट हमारा ये आएगा। इसके वजह से तो ये वाली रो और कॉलम जीरो हो जाएगी, इसके वजह से ये वाली रो और ये वाली कॉलम जीरो हो जाएगी, यहाँ पे 2 बचेगा बस। ठीक है, तो हमारा अब फिर इसमें हम ऊपर वाले पहले हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे जीरो था तो हम इस रो को और इस कॉलम को जीरो कर रहे थे। लेकिन हम फिर दोबारा जब ट्रेवर्स करेंगे तो आपको यहाँ पे भी जीरो मिलेगा, इससे आप क्या कर दोगे, इसको भी जीरो कर दोगे। लेकिन यहाँ पे तो जीरो नहीं होगा ना, तो ये हमारा ऐसा मिस इंटरप्रेट हो जाता है क्वेश्चन, जो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका मैं ब्रूट फोर्स बताता हूँ। ब्रूट फोर्स इसका यही है कि हम जहाँ पे जीरो मिल रहा था ना, हम पहले उसको जीरो ना रख के कुछ भी -1 या इंफिनिटी रख दे उस मैट्रिक्स में, फिर बाद में उसको चेंज कर दे तो हमारा ये हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ उसको। ये मेरा था, यहाँ पे मेरे को जीरो मिला तो मैं इस रो और इस कॉलम में सपोज करो -1 रख दिया, तो -1 -1 -1 -1। अब यहाँ पे मैं अगले उस पे एलिमेंट पे 1 है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 2 है कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे 1 है कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे 0 है तो मैं इसकी रो और इसका कॉलम पे -1 पुट कर दूंगा। यहाँ पे 5 है मैं कुछ नहीं करूंगा, 7 है कुछ नहीं करूंगा, 9 है कुछ नहीं करूंगा, 2 है कुछ नहीं करूंगा, तो उसका सेम ही हो जाएगा। अब मैंने 2 लूप लगाए ये काम करने के लिए। अब एक और मैं 2 लूप लगाऊंगा। अब क्या करूंगा, जहां पे -1 है वहां पे मैं 0 पुट कर दूंगा, तो ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि हमारा जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आइट्रेशंस होती हैं वो कितनी आइट्रेशंस हमारी यूज हुई। तो यहाँ पे हमारी आइट्रेशंस यूज होगी m इंटू n, क्योंकि m बार बाहर वाला चलेगा n बार अंदर वाला, तो ऑर्डर ऑफ m इंटू n प्लस इसके बाद इसमें भी हम इसको 0 बना रहे हैं तो वो कितना यूज होगा, ऑर्डर ऑफ m इंटू n। यहाँ पे भी हम ऑर्डर ऑफ m इंटू n कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो यूज कर रहे हैं वो हम उसी एरे में कर रहे हैं, कोई दूसरा एरे नहीं बना रहे, तो O ऑफ 1 में यूज कर रहे हैं। ये हमारा ब्रूट फोर्स था। अब m इंटू n हम इसमें यूज कर रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि हमारा नियरली अप्रोक्सीमेटली O ऑफ n² हो जाता है जब हम वैसे बोल देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा ब्रूट फोर्स है, मतलब इजी सॉल्यूशन है। तो इंटरव्यू आपको बोलता है कि इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करो। अब ऑप्टिमाइज अप्रोच, इसको सोचना कैसे है, चलो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सोचा मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे ये था 0 1 2 1 0 5 7 9 2। मैंने इसमें क्या सोचा कि पहले तो मैं इसी उसमें कर रहा था जो कि मेरे को ट्रेवर्स करने में 2 बार लूप लग रहे थे, ऑर्डर ऑफ m इंटू n और ऑर्डर ऑफ m इंटू n लग रहा था मेरे को। मैंने इसमें सोचा कि अगर मैं इसमें ना करके मैं एक एरे बना लूं जिसमें मैं इसका रख लूं कि कौन सी रो और कौन सा कॉलम मेरे को 0 बनना है। एग्जाम्पल, क्या मैंने एक एरे बना लिया, ये तो मैंने रो का एरे बना लिया,
ये मैंने कॉलम का एरे बना लिया। अब जहां पे भी मेरे को जीरो मिलेगा, जिस भी उस पे मेरे को जीरो मिलेगा, मैं उसके रो और उसके कॉलम पे जीरो बना लूंगा, मतलब उस पे वन बना लूंगा कि ये वाली रो पे मेरा जीरो बन जाएगी, ये पूरी ये वाला कॉलम में मेरा जीरो बन जाएगा। देखिए मैं इस पे गया, जीरो जीरो पे आया कि मेरे को दिखा यहाँ पे जीरो है, तो मेरे को जीरो पे वन रख लिया, यहाँ पे वन रख लिया। ये मैंने इसलिए रखा कि मेरे को पता लग जाए कि कौन सी रो और कौन सा कॉलम मेरे को जीरो बनाना है। ठीक है, सेकंड पे आया, जीरो वन पे आया, कुछ नहीं, वन है कुछ नहीं करना। जीरो टू पे आया, कुछ नहीं करना। वन जीरो पे आया, कुछ नहीं करना। अब वन वन पे भी जीरो है, तो मेरे को फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम भी मेरे को जीरो बनानी है, तो मैंने यहाँ पे भी इसको रख लिया। अब मैं वन टू पे गया, नॉन जीरो है। टू जीरो पे गया, नॉन जीरो है। टू वन पे गया, नॉन जीरो। टू टू पे गया, नॉन जीरो है। तो और सब मेरा बाकी क्या है, जीरो। अब इसमें मैं देख लूंगा कि मेरे को कौन कौन सी रो और कॉलम जीरो बनानी है। मेरे को जीरो रो और फर्स्ट रो, जीरो कॉलम फर्स्ट कॉलम, ये मेरे को जीरो बनाना है। और इसका क्या बनाऊंगा मैं, इसको यहाँ पे रो कौन सी है, जीरो रो। जीरो रो कौन सी बनेगी, ये वाली, तो इसको जीरो बना दिया। रो कौन सी है, वन, वन वाली रो को भी जीरो बना दिया। कॉलम जीरो, जीरो कॉलम को जीरो बना दिया, कॉलम वन को जीरो बना दिया। जोन सा बचा वो एलिमेंट वहां का मैं उठा के रख दिया। ये हमारा हो गया आंसर। इसमें देखो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, ऑर्डर ऑफ m इंटू n। उसके बाद तो मैंने इस पे वो करके कर लिया ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को कितनी लगेगी, मैं इसको यूज करूंगा ऑर्डर ऑफ m प्लस n। यहाँ पे मेरे को दो बार लग रहा था, यहाँ पे मेरे को एक ही बार लग रहा था, तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस कम हो गए। लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेस भी थोड़ा सा यूज कर लिया, तो ये मेरा एक क्या हो गया, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हो गया। क्यों हो गया ऑप्टिमाइज अप्रोच, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया, एक बार दोबारा समझेंगे। मैं हर एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स किया, मैंने मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट पे। उसमें मैंने देखा कि कौन से उस पे आई और जे पे मेरा जीरो है। जिस भी आई और जे पे मेरा जीरो है, मैंने उस रो पे और उस कॉलम पे मैंने वन कर लिया, जिससे कि मेरे को बाद में पता लग जाए कि कौन सी रो और कौन सा कॉलम मेरे को जीरो बनाना है। ये मैंने एक अपने सुटेबिलिटी के लिए किया, जिससे कि मेरे को पता लग जाए। मेरे को प्री कंप्यूटेशन जो मैं यहाँ पे दूसरी बार कंप्यूट कर रहा था ना, कि इस माइनस वन को वो करना था, इसको ना करने के लिए मैंने इसको रख ही लिया एक बार बना के कि कौन सी रो कौन सा कॉलम करना है। अब जैसे सपोज करो ये वाला एलिमेंट है, तो मेरे को फर्स्ट रो वो जीरो रो और जीरो कॉलम करना है ना, इसके लिए जीरो, तो मैंने जीरो रो पे जीरो कॉलम पे निशान बना के रख लिया कि भाई मेरे को ये दोनों जीरो करने हैं। अब इस वाले एलिमेंट के लिए देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था ना, तो मैंने फर्स्ट रो पे और फर्स्ट कॉलम पे पहले से प्री कंप्यूट करके रख लिया। और फिर उसके बाद मैंने एक एक लूप लगा दिया दोनों पे कि कौन से उस पे रो पे कॉलम पे। ये हमारा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच जो हमने डिस्कस किया था अभी वीडियो में, इससे मैंने क्या किया, एम मेरा वही ले लिया, रो की लेंथ एंड कॉलम ले लिया। इससे मैंने दो एरेज बना लिए। मैं यहाँ पे बूलियन बनाया जिसमें मैं ट्रू फॉल्स में रख रहा हूँ, बट मैं इंटीजर का ही बना सकता हूँ, जीरो वन रख के, फिर वहाँ से वो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। इससे मैंने बूलियन एरेज बना लिए, तो एक रो का एक कॉलम का, और मैंने देख लिया कि इटरेशन लगा के जहाँ पे भी मेरा मैट्रिक्स का एलिमेंट जीरो है, मैंने वो वाली रो और वो वाला कॉलम ट्रू कर लिया, जिससे कि मेरे को पता लग जाए जोन जोन सी रो और कॉलम का एलिमेंट मेरा ट्रू है, वो वाली रो मेरे को और कॉलम भी मेरे को सारा जीरो बनाना है। और मैंने यहाँ पे फिर एक और लूप लगा के इसमें चेक कर लिया कि रो भी और कॉलम भी मेरा जहाँ पे भी एक बार भी ट्रू है वो मेरी मैट्रिक्स का एलिमेंट जीरो कर दो। ये मैंने कर दिया। इसकी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, यहाँ पे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ m इंटू n। और यहाँ पे मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मैं स्पेस ये दो ही यूज़ कर रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ m और प्लस ऑर्डर ऑफ n। तो यहाँ पे मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ m प्लस n। दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। थैंक यू।